मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये जो दुनिया की जिंदगी दी है ये हमेशा रहने के लिए नहीं दी। हमेशा रहने के लिए हम नहीं आए, एक दिन हमारे ऊपर मौत आएगी। यही दुआ करो, आज इस बरकत वाली महफिल में सब दुआ करो, अल्लाह ताला जब मौत दे अल्लाह ताला कलमा नसीब फरमाए। आमीन नहीं कह रहे, सब मिलकर बुलंद आवाज से कहो आमीन। अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए। जिस शख्स का अकीदा भी सही है और उसने अपनी जिंदगी में अमल सालेह भी किए, उसे कलमा नसीब हो गया, वो शख्स कामयाब हो गया। जब मौत आएगी तो आखिरत वाली जिंदगी का हमारा सफर शुरू हो जाएगा। दुनिया में आप सफर करते हैं, अपने इलाकों में जाओगे, रास्ते में दोस्त भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, रिश्तेदार भी राब्ता करेंगे, कहां पहुंचे हो, कब आ रहे हो। आखिरत वाला वो सफर है मेरे अजीज दोस्तों, जहां कोई भी रिश्तेदार नहीं साथ होगा। कब्र का तय, माशर का मैदान, अल्लाह ताला की अदालत में पेश होना है। हमें दुआ करो अल्लाह ताला इस मराहिल में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। सब मिलकर बुलंद आवाज से कहो आमीन। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ हिसाब किताब हुआ वो शख्स हलाक हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला हिसाब किताब से बचाए, अपना फजल फरमाए, अपने फजल से, अपने रहम करम से अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मुख्तसर टाइम में मैं ये आपको अर्ज करूंगा कि आखिरत वाली जिंदगी में कैसे कामयाबी मिलेगी, ये मैं आपको रास्ता कामयाबी का अर्ज करूंगा, बतलाऊंगा। कयामत का दिन, महशर का मैदान, अल्लाह ताला की अदालत, मुंसिफ अल्लाह ताला खुद होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान करते हुए फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून। कुरान पाक सूरत यासीन शरीफ आयत करीमा का तर्जुमा। फरमाया, जब अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे, जुबानों पे मोहर लग जाएगी, कोशिश करेंगे बोलने की, नहीं बोल सकेंगे। ये जुबानी बंद हो जाएंगी, मोहर लग जाएगी जुबान पर। अल्लाह की अदालत में ये हाथ गवाही देंगे, अल्लाह हमसे फला काम करते थे। समझो मेरे अजीजों, पूरी जिंदगी में नेक अमल करो, सब कहो इंशाअल्लाह। इरादे से भी सवाब मिलता है। ये हमारे बुजुर्ग आते हैं, तबलीग जमात वाले इरादा करवाते हैं, इस इरादे से भी सवाब मिलता है। आप में से किसी ने भी ये इरादा किया मैं नमाज पढ़ूंगा, सिर्फ ये नियत की इरादा किया, आपके अमाल नामे में अल्लाह सवाब लिख देगा। इतनी इस्लाम में, दीन में बरकती है। किसी भी शख्स ने ये इरादा किया, अल्लाह मुझे दे, मैं ऐसी खूबसूरत बिलाल मस्जिद बनाऊंगा, सिर्फ इरादे करने की वजह से अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा।
नेक अमल करो, ये पांव गवाही देंगे। अल्लाह ताला की अदालत में जुबानें बंद हो जाएंगी। लोग बेवकूफ हैं, मुसलमान बेअकल हैं, अकल नहीं है इनको। क्यों? वो ये समझ रहे हैं कि हमारी मिल्कियत, हमारी दौलत दुनिया है, सरमाया है, माल है, मिल्कियत है, यही समझ रहे हैं। इसलिए आज हर किसी की कोशिश ये है मेरे बस 10 स्लेट हैं, ये 20 बन जाए। मेरी जमीन 50 एकड़ है, ये 100 बन जाए। पैसा मेरे पास 10-20 लाख है, करोड़ है, ये डबल बन जाए। बस यही सोच है मुसलमानों की। और ये सोच है नहीं कि हम नेकी का काम करें। भाई मैं गलत बात कर रहा हूं। आपके नजदीक ये गुलशन मेमार, ये अब्दुल्ला गबोल गोठ जामे मस्जिद में हम बैठे हैं। आप में से कोई एक शख्स मुझे ये बताए कि हमारे कॉलोनी में बड़ा सरमाएदार रहता था, जब वो फौत हो गया तो सरमाया भी अपने साथ ले गया। बताए कोई मुझे? बड़े बड़े सरमाएदार यहाँ फौत हो गए, मालदार दौलतमंद। एक मुझे ये बतलाया कि फला हमारा तजारतदार था, फौत हो गया, वो 5-10 लाख अपने साथ भी ले गया कि मैं कब्र में भी एसी लगवाऊंगा, एयर कंडीशन लगवाऊंगा। भाई कोई आदमी ले गया कुछ? हर चीज यहीं पड़ी रहेगी। हमारा माल, मिल्कियत, सरमाया, दौलत यहीं पड़ा रहेगा। ये कपड़े भी हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगर कोई मुझ जैसा मोटा आदमी है, उसके कपड़े नहीं उतर रहे, तो वो काट कर भी कपड़े उतारेंगे। ये कपड़े भी हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो असली दौलत हमारा दुनिया नहीं, असली दौलत हमारा सरमाया पैसा नहीं, असली दौलत हमारे नेक अमाल हैं, नेक अमाल हैं। तो जितने भी बैठे हो सब ये इरादा करो कि आइंदा इंशाअल्लाह हम नेक अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से भाई, नेक अमल करेंगे। नेक अमल क्या करो? नेक अमल क्या है? बड़ी जमायत थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मगरिब भी अदा की, इशा भी आपके साथ। दिल मेरा खुश हुआ कि यहाँ के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला, और शुक्र करके कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको नमाज नसीब फरमाई है।